नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। एग्जीक्यूटिव इंडिया की बात करें तो इसको हम प्रेसिडेंट यानी कि देश के राष्ट्रपति के रूप में भी जानते हैं और इसको हेड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हेड ऑफ द स्टेट और प्रेसिडेंट क्या होता है। सबसे पहले हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट यानी देश का राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि वो क्राइटेरिया क्या है। अगर देश का राष्ट्रपति बनना है तो एज की बात करें तो एज है इसकी 35 इयर्स, यानी जो मिनिमम 35 साल का है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है ना। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, ये इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है। और राष्ट्रपति के अगर हम इलेक्शंस की बात करें प्रेसिडेंट के, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एलएस प्लस आरएस प्लस ऑल स्टेट्स एमएलए यानी कि सभी राज्यों के एमएलए, लोकसभा के एमपी कौन से इलेक्टेड, जो चुनाव जीत कर के आए, वो नहीं नॉमिनेटेड, नहीं इलेक्टेड। हालांकि अब तो कोई नॉमिनेटेड है ही नहीं, लेकिन इलेक्टेड की बात करें। राज्यसभा की बात करें तो कौन से एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जो इलेक्टेड है। आपको पता ही है राज्यसभा में 245 सीटें थी, -12 की बात करें तो 233, यानी ये जो है ये इलेक्टेड है और ये 12 जो है वो नॉमिनेटेड है। तो जो नॉमिनेटेड होते हैं वो प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं डालते। बाकी सारे के सारे जो भी हैं आपके एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और ऑल स्टेट एमएलए, वो क्या है प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालते हैं और देश के राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। देन अब इसकी बात करें एग्जीक्यूटिव इन इंडिया में, तो प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट तो है ही हमारा, लेकिन प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए एक और है जिसे हम बोलते हैं वीपी। वीपी का मतलब वाइस प्रिंसिपल नहीं होता, वीपी का मतलब वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन वोट डालता है? एलएस प्लस आरएस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के ऑल मेंबर्स, यानी राज्यसभा के, लोकसभा के नॉमिनेटेड भी सभी, यानी राज्यसभा लोकसभा के सभी मेंबर्स क्या हैं, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालते हैं। ठीक है, इससे हम देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन लेते हैं। और प्रेसिडेंट के लिए आपने देख ही लिया। एज क्या है? एज इसके लिए भी सेम है, 35 इयर्स, दोनों का यही रूल है। ठीक है ना। अब आपको आया होगा, आपको एग्जीक्यूटिव समझ में आया होगा। एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट कहते हैं, इसको हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। अब प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो प्रेसिडेंट के लिए एज क्राइटेरिया 35, वोटिंग की बात करके वोट में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट के एमएलए वोट डालते हैं इसके। वाइस प्रेसिडेंट इसकी हेल्प के लिए एक तरीके से मानते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव में वोट डालते हैं वो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर डालते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमेशा आरएस बोले तो राज्यसभा के क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होगा? हमेशा राज्यसभा का क्या होगा? चेयरमैन होगा। राइट, क्लियर? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। जस्ट चलिए एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव कितने टाइप की होती है? तो आप लिख सकते हो देयर आर 3 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगर आपसे पूछता है हाउ मेनी टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव के कितने प्रकार हैं, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव 3 प्रकार की होती है। और 3 प्रकार की एग्जीक्यूटिव में अगर बात करें तो फर्स्ट है हमारी पार्लियामेंट्री, गवर्नमेंट। सेकेंड है हमारी प्रेसिडेंशियल, सिस्टम। थर्ड है हमारी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब तीनों में अंतर क्या है समझ लेते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, अगर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करें तो रियल एग्जीक्यूटिव
इज द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो होती है, रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि किसके अंडर में होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के। और प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट। तो एग्जीक्यूटिव के टाइप में बात करें तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब जहां पर शक्तियां है तो राष्ट्रपति की, लेकिन उसकी बात करें तो रियल एग्जीक्यूटिव यानी हकीकत में जो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं वो कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करती है। और वो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर को हेड करता है, यानी जो उसका हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब एग्जांपल दे दें कि भाई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किन किन देशों में है, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का एग्जांपल है ब्रिटेन, इंडिया, कनाडा और जापान। ब्रिटेन, इंडिया, कनाडा और जापान इसके क्या है, एग्जांपल है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का अगर आप एग्जांपल बात करें तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी यूएसए में, ब्राजील, बोलिविया, कोस्टा रिचा रिका और पेरू में है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं अंडर द प्रेसिडेंट सिस्टम। यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये सारी जो गवर्नमेंट होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, प्रेसिडेंट के अंडर होती है। और हेड ऑफ द स्टेट यानी कि HOS प्लस HOG यानी कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ जो होता है वो देश का प्रेसिडेंट होता है। और कैबिनेट मिनिस्टर जो होती है, एक तरीके से सेक्रेटरीट की बात करें तो ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम करती है, बट उसके एडवाइस को माने ना माने प्रेसिडेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा समझ लीजिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कहते हैं कि देश की जो एग्जीक्यूटिव है वो प्रेसिडेंट होती है यानी राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो है वो HOS मतलब हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, बोथ है वो, ठीक है ना। और साथ ही जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक तरीके से एडवाइस का काम करते हैं प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट होकर के वर्क करता है देश के लिए। अगर इसकी बात करें तो टोटली अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो अलोन इज द रिस्पांसिबल फॉर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति रिस्पांसिबल है प्रेसिडेंट। और इसके एग्जांपल है आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ब्राजील, कोस्टा, ये इसके एग्जांपल है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। आगे बात करते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब होता है जहां पर हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि जहां पे प्रेसिडेंट भी है और जहां पर पीएम भी है, उसको बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का अगर एग्जांपल है तो ये कहां मिलेगा हमें, ये मिलता है हमें श्रीलंका में। श्रीलंका में है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है ना। यहां पर क्या है आपका, अगर बात करें श्रीलंका हैज द डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हु हैज द एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज द इलेक्टेड फॉर द 6 ईयर यानी 6 साल के लिए एग्जीक्यूटिव वहां का चुना जाता है और डायरेक्ट इलेक्टेड होता है। उसकी अगर बात करें तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है, बट 2/3 मेजोरिटी के साथ, अगर पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी आ जाती है तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। साथ ही अगर बात करें तो बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के दोनों श्रीलंका में इस बात पर डिपेंड करते हैं कि भाई दोनों किस पार्टी से हैं। अगर दोनों ही सेम पार्टी से होंगे तो जाहिर सी बात है जो वर्क है वो स्मूथली हो पाएगा, लेकिन अगर दोनों अलग अलग पार्टी के होंगे तो वर्क को करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। फ्रांस में भी अगर बात करें तो फ्रांस में भी इसी तरीके का सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जीक्यूटिव के टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव में हमारा यही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम में पूछता है ये, डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अंतर क्या होता है, तो दोनों में अंतर मैं आपको समझा देता हूं। दोनों का अंतर क्या है, अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो होते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि प्रेसिडेंट ही होता है।
और ये एग्जांपल अगर बात करें इसकी तो अमेरिका, इसकी एग्जांपल की बात करें तो इंडिया और ब्रिटेन हो सकते हैं। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द कलेक्टिवली रिस्पांसिबल फॉर द लेजिस्लेटिव, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पांसिबल होते हैं किसके, लेजिस्लेटिव के प्रति, जबकि मेंबर ऑफ कैबिनेट आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर द लेजिस्लेटिव। इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं वो लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पांसिबल नहीं होते हैं। थर्ड है द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, सॉरी इसके बाद है द लोअर हाउस, यानी लोकसभा की बात करें तो मे बी डिसॉल्व बिफोर इट्स कंप्लीट टर्म बाय द प्रेसिडेंट, यानी जो लोअर हाउस होता है इसका लोकसभा, वो पहले समय से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, जबकि प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व एनी हाउस। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है कि किसी भी हाउस को प्रेसिडेंट डिसॉल्व यानी भंग नहीं कर सकता। इस तरीके के कुछ एग्जांपल है, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हमारा एक क्वेश्चंस की बात करें, अच्छा टेन्योर की बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट की, कि इसका टेन्योर क्या होता है प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट के टेन्योर की बात करें तो इंडिया में अगर हम देखें तो भारत में जो एग्जीक्यूटिव का जो टेन्योर है वो है 5 साल का, यानी राष्ट्रपति जो है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। हाँ ये भी है कि उसे 5 साल से पहले भी उसे हटा सकते हैं, और उसको हटाने का जो तरीका है वो है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है, इसे स्पेशल मेजॉरिटी बिल कहते हैं। अगर लोकसभा को या राज्यसभा किसी भी ला सकते हैं, अगर लोकसभा को पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट जो है संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, ठीक नहीं है, तो वो इम्पीचमेंट बिल लोकसभा में आता है या राज्यसभा में, किसी भी हाउस में आ जाएगा, लेकिन वो जिस भी हाउस में जाएगा उस हाउस की स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में उसे पास होना पड़ेगा। अब स्पेशल मेजॉरिटी किसे कहते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है जितने भी टोटल मेंबर है, जैसे 545 मेंबर है लोकसभा में, तो उसके 2/3 मेजॉरिटी से अगर बिल पास हो जाता है प्रेसिडेंट को हटाने का, तो उसे कहेंगे हाँ स्पेशल मेजॉरिटी। तो सेम प्रोसीजर क्या होगा दूसरे हाउस में भी फॉलो होगा, और अगर दूसरे हाउस में भी सेम प्रोसीजर के थ्रू अगर उस पे इम्पीचमेंट का बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये है प्रेसिडेंट को हटाने का और रखने का। अगला बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है, वर्क एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पोजीशन, पावर, वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, पोजीशन, कार्य क्या क्या है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो अगर इसकी हम बात करें, बोर्ड में कहां तक आ रहा है, यहां तक पूरा दिखाई दे रहा है आराम से, ठीक है। चलिए तो क्या कौन से वर्क है इसके, तो पहला है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव वर्क करता है। दूसरा होता है द मिलिट्री, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक पावर सेकंड है। थर्ड की बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर, चौथा है आपका इसमें जुडिकल, जुडिशियल पावर, फोर्थ इमरजेंसी पावर, ठीक है। फोर्थ आ गया आपका इमरजेंसी पावर। तो ये आपके प्रेसिडेंट के वर्क एंड पावर है। इसको इसमें एक आता है एग्जीक्यूटिव में भी, ठीक है चलो इतने कर लेते हैं, फिलहाल 4 पॉइंट कर लेते हैं। वैसे एक अपॉइंटमेंट पावर भी है लेकिन मैं इसको इसमें इंक्लूड करूंगा। तो पोजीशन, वर्क, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वर्क, पोजीशन, वर्क एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट का क्या है, चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति का मतलब काम करने की शक्ति। और काम कैसे होते हैं, काम कई तरीके से हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट भी, अपॉइंटमेंट अगर प्रेसिडेंट कर रहा है तो उसे भी क्या कहेंगे, हम काम ही कहेंगे, क्योंकि वो भी काम की पावर हो गई ना, काम की शक्ति हो गई। तो क्या है एग्जीक्यूटिव के अंदर बात करें तो देश के जितने भी वर्क है, कार्य हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं
भले ही उनको करता कैबिनेट मिनिस्टर और उसके मतलब प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स करते हैं, लेकिन होते प्रेसिडेंट के नाम पे ही है। जैसे अगर हम एग्जीक्यूटिव में अगर अलग से बात करें तो मिनिस्टर्स, अगर हम बात करें पीएम प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। प्रधानमंत्री का कभी चुनाव नहीं होता, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का कभी चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। देन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही उसके मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। साथ ही स्टेट के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, यूपीएससी के चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर है, इन सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है द मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर। देश के राष्ट्रपति के पास मिलिट्री पावर है। अगर हम बात करें, हमारी तीन सेना है। तीन सेना कौन सी? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं का जो सेनापति है वो हमारा क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है। और हेड ऑफ द स्टेट हमारा क्या है? देश का प्रेसिडेंट है। नाउ लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, लेजिस्लेटिव पावर है कानून बनाने की शक्ति। अब आप ये कहोगे लेजिस्लेटिव पावर तो पार्लियामेंट के पास है। यस, पार्लियामेंट में कोई बिल, अगर कोई कानून बनना है तो वो पार्लियामेंट में बनेगा, लेकिन वो कानून नहीं होता, वो एक बिल के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे ही वो बिल लोकसभा, राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो वो जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जब उस पे सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो बिल एक कानून में कन्वर्ट हो जाता है, लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि कानून भले पार्लियामेंट में बनाया लेकिन जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए तब तक वो लागू नहीं माना जाता। इसलिए इस प्रेसिडेंट के पास क्या है? लेजिस्लेटिव पावर अपनी है। नेक्स्ट है हमारा जुडिकल पावर। अब जुडिकल पावर में आप सोचते हो सर जुडिकल पावर तो जुडिशरी के पास होती है। नहीं भैया, प्रेसिडेंट के पास भी होती है जुडिकल पावर। अब कैसे? आपको पता है कि भाई कोई भी मुकदमा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर दे, हाई कोर्ट के फैसले खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कुछ है ही नहीं ना, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद है कौन? है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट से सजा मिली है तो वो अपनी सजा को कम कराने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील कर सकता है। अब राष्ट्रपति के पास ये जुडिकल पावर है कि वो किसी भी पर्सन को, मतलब मान लो किसी को सजाए मौत मिली है तो सजाए मौत की को मतलब उसकी जो फांसी की सजा है उसको कम कर सकता है, या बाकी सजा को भी उसकी कम कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर कोई मतलब किसी को पनिश कर दिया गया, कोई मतलब कोई सजा दी गई है तो जुडिकल पावर के तहत क्या कर सकता है भैया? प्रेसिडेंट उसकी सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। इमरजेंसी कितने टाइप की होती है? देयर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी 3 तरह की है। पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल और तीसरा फाइनेंशियल। इंटरनल इमरजेंसी क्या होती है? देश के किसी हिस्से में अव्यवस्था फैल गई तो इमरजेंसी लग जाती है, या देश मतलब किसी राज्य में स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे मान लो दिल्ली के अंदर काम नहीं हो पा रहा है या पार्लियामेंट में काम नहीं हो पा रहा है, पार्लियामेंट लोकसभा भंग हो गई है तो राष्ट्रपति के शासन लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो राष्ट्रपति शासन है। इमरजेंसी का मतलब होता है कि भाई देश में इंटरनल इमरजेंसी लग जाना, जैसे 1975 में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो इंटरनल इमरजेंसी किसी भी रूप में हो सकती है। देन एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब होता है जब हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ कोई झगड़ा हो जाता है तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई 1965 की होगी, 1971 की होगी, 1999 की होगी, चाइना से भी हुई थी 62 में, तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है जब देश में पैसे की किल्लत आ जाए, यानी डॉलर की कीमत बढ़ जाए और अचानक रुपए की कीमत डाउन हो जाए। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब देश में पैसा खत्म हो जाए तो कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारे देश में आज तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। श्रीलंका जैसे हाल नहीं हुआ, शुक्र है भगवान, छोड़ अच्छा है ना भी हो। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये 3 तरह की इमरजेंसी लगाने का अधिकार जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। अगर अपना प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करता है, लेकिन किसके तहत करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 ब्रैकेट 3, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 के तहत, शायद 3 तो नहीं होगा लेकिन यही है, कोई नहीं।
74, आर्टिकल 74, 3 नहीं, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है, सॉरी प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर at the head to the advise the president who shall in the execute his function act। अच्छा ये तो सॉरी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक, कुछ नहीं है, बस ये कि जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स हैं वो एक तरीके से प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, आर्टिकल 74 के तहत उसको एक एडवाइस का काम करते हैं, ठीक है ना। नाउ अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है भैया, वीपी की बात करें, अब जाहिर सी बात है जब प्रेसिडेंट के हमने वर्क देख लिए तो प्रेसिडेंट के देख लिए तो वाइस प्रेसिडेंट के क्या वर्क हो सकते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट के भी सेम वर्क है जो कि इसके हैं, प्रेसिडेंट के काम है, पर अब ये करेगा कब, ये कब करता है, ये तब करता है जब अगर बात करें द वाइस प्रेसिडेंट विल बी ओवरटेक द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट नॉर्मली अंडर द सिचुएशन, किस सिचुएशन में, डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की भूमिका निभाएगा। देन रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर वो प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन कर दे, रिजाइन कर दे, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाए, या व्हेन प्रेसिडेंट ऑन एब्सेंस, यानी अगर प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है वो एब्सेंट है तब उसकी एब्सेंट में वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, इन सभी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। और वाइस प्रेसिडेंट को हमने बताया भी था कि वो राज्यसभा यानी आरएस का क्या क्या होता है, वो चेयरमैन भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमने किया एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, एग्जीक्यूटिव इंडिया में हमने प्रेसिडेंट के बारे में जाना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन देख लिया, वाइस प्रेसिडेंट देख लिया। अब ये ध्यान थोड़ा सा आपको इसका बता दूं मैं आपको, गवर्नर, गवर्नर मैंने बताया कि गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट के होते हैं, और यूटी स्टेट के जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको अपॉइंट करने की पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट की होती है। बट अब वो स्टेट में वही रोल प्ले करते हैं जो देश में राष्ट्रपति उनकी भूमिका निभाता है, राष्ट्रपति की जो भूमिका पूरे देश में होती है वही भूमिका सेम टू सेम स्टेट में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की होती है, ठीक है। और जो रोल प्ले पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर उसके मिनिस्टर करते हैं, सेम वैसा ही रोल प्ले स्टेट में चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगी हमारी वो आएगी प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स के ऊपर, और इसी में हम अपना जो चीफ मिनिस्टर है और स्टेट के मिनिस्टर्स हैं उनको भी कर लेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये एग्जीक्यूटिव इन इंडिया वाली जो मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी। मेरा मकसद यह है कि आपको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कराना। अगर फिर भी कोई टॉपिक अगर कुछ ऐसा रह जाता है या आपको डाउट लगता है या वीडियो कुछ फॉरवर्ड है या बहुत ज्यादा मैं स्पीडली लाउडली बोल रहा हूँ या बहुत तेजी से बोल रहा हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उन सब चीजों को इम्प्रूव किया जाएगा और आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर दिए जाएंगे। आप ऐसे ही बस मुस्कुराते रहिए, शाइन करते रहिए, आसमान की बुलंदियों को छू लीजिए, यही ऐसी आशा करते हैं। आप तरक्की कीजिए, आप जुड़े हुए थे स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।